और वतन में देखना। और मम्मा का अथाह प्यार। जैसे आपने पढ़ा ना कि मम्मा माँ के रूप से हमें पालना देती थी, कैसा चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार से करती है, ऐसे मम्मा भी मुझे बता रही है, पर्सनल मुझे बता रही है। ऐसे वतन में अनुभव करना, मम्मा के साथ बातें करना कि मीठी मम्मा, आप मुझे बताओ कि कैसे रहना है, कैसे चलना है। तो भी मम्मा के साथ बातें करना स्टार्ट करो। जो भी आपको बातें अच्छी लगती है ना, उसमें प्यार से बातें करना कि मम्मा, हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या चल रहा है, बताओ मम्मा को कि आज सुबह से लेकर रात्रि तक कैसा पुरुषार्थ करते हैं, क्या किया, कौन सी बातें चिंतन किया। और ऐसा अनुभव करना कि मम्मा बहुत प्यार से सुन रही है। वतन में अनुभव करना, मम्मा और मैं एक झूले पर बैठे हैं और पर्सनल मेरे से मम्मा कुछ राय दे रहे हैं कि ऐसा करो तो अच्छा होगा, ऐसा करो तो अच्छा होगा। ऐसा अनुभव करना।
एक बार मम्मा को बोलना कि थैंक्स, आपने इतना आदर्श जीवन हमारे सामने रखा, इसके लिए मम्मा को दिल से थैंक्स बोलना। तो एक बार मम्मा को बोलो कि आप मुझे इतना सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं, इतनी सुंदर मीठी मुरली का चिंतन हमें सिखाया, कितने सहज रीति से, कितने सिंपल भाषा में आप उसका विश्लेषण करते थे। ऐसे आप भी थोड़ा, हम इसलिए हमें भी थोड़ा सिखाओ। तो जैसे मम्मा हमें सिखा रही है कि कैसे मुरली का चिंतन करना है। और लास्ट में ऐसा अनुभव करना कि मम्मा का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है। जैसे पापा मुझे शक्ति दे रहा है, ऐसे मम्मा भी मुझे शक्ति दे रही है आगे बढ़ने की, आगे चलने की। एक बात मन में पक्का करो कि जितना हो सके शक्ति लेने का अभ्यास करो। कि जैसे मम्मा कितनी त्यागी तपस्वी थी, कितनी सारी शक्तियां मम्मा से मेरे ऊपर आ रही है। और ऐसा अनुभव करना कि मम्मा के अंग अंग से, नैनों से, मस्तक से पूरी तरह मेरे ऊपर शक्ति आ रही है। फील करना ऐसे बदन में। और अभी एक बार मम्मा पापा को लेकर फिर से नीचे आ जाओ, अपने आंखों के सामने। और इधर साकार वतन में देखो कि मम्मा और बाबा दोनों मेरे सामने बैठे हैं। और खास आज
जो भी मुरली पढ़ रहे, मम्मा बाबा को सामने देखते हुए हर बोल जैसे मम्मा कैसे सुनती थी, कितना ध्यान देकर, कितना एकाग्रता से, ऐसे मम्मा के समान मैं भी ध्यान पूर्वक मुरली पढ़ूंगा या सुनूंगा। तो पूरी तरह एकाग्र होकर सभी बैठना, और एक बार मम्मा बाबा से दृष्टि लेना और अनुभव करना कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए परम धाम से सूक्ष्म वतन से यहाँ मेरे सामने बाबा के, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं। तो बाबा को भी देखना कि खास बाबा परम धाम से मेरे लिए पढ़ाने के लिए आया है, खास मेरे लिए। अभी चले, पूरी तरह एकाग्र होकर सभी बैठना। तो आज की जो मुरली है, रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवरेडी बनो। तो रूहानी सेवा, हम जो भी सेवा कर रहे, कौन सी सेवा है? रूहानी सेवा। और खास बाबा ने आज हमें प्रश्न पूछे कि हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा 1 सेकंड में अगर कहे कि आपकी दृष्टि में ऐसा हो जाए कि सबको साक्षात्कार होना चाहिए, तो हो सकते है कि अगर 1 सेकंड में श्रेष्ठ स्मृति करे कि सामने वाला आत्मा परिवर्तन हो जाएगा क्या, है ना? बाबा बोलते हैं ना, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, ऐसे दृष्टि से दृष्टि परिवर्तन, स्मृति से स्मृति परिवर्तन। हमारी जो स्थिति है, तो जो भी आत्माएं दुखी है, अशांत है, इनको भी हमें खुश करना है। ऐसा नहीं मेरी स्थिति अच्छी हो गई अब मैं खुश हूँ, नहीं, सामने वाले व्यक्ति भी खुश होने चाहिए, है ना? जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आप कौन हो? रचयिता। तो रचयिता अगर केवल खुश हो और रचना खुश नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस प्रकार बाबा ने एवरेडी रहने के लिए आज बहुत अच्छी तरह से कहा है। तो इसके लिए बाबा ने हमें मेडल भी दिया है। कौन सा मेडल? तो बाबा ने कहा है कि सबसे विजयी बनने का मेडल। हम सबका लक्ष्य क्या होता है ब्राह्मण बनने के बाद? केवल ब्राह्मण बनना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? विजयी बनना। तो बाबा कहते कि ये मेडल देखो कि मुझे विजयी बनना है, साथ साथ मुझे क्या करना है? साक्षी और साथीपन का, इसका भी अभ्यास बाबा ने आज थोड़ा बताया है कि साक्षीपन भी करो, साथी भी रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके मस्तक कैसा होना चाहिए। अभी बोला ना कि मम्मा के मस्तक, दृष्टि, वृत्ति कैसी थी, है ना? नैनों से कितना प्यार आता है, कितनी लाइट और माइट आती है। तो ऐसे इस तरह, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा मेरे सामने आदर्श है, उन्होंने बाबा के मुरली से करके दिखाया, ऐसे आज की मुरली सुनते हुए भी यही अनुभव करना है कि मुझे करके दिखाना है। केवल सुनना नहीं है, केवल सुनाना नहीं है, करके दिखाना है। और इसके लिए बाबा ने लास्ट के जो शब्द है ना, थोड़ा सा क्या बोला कि अभी समय तो बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है, इसके लिए गैलप करने का चांस है। होता है ना, लेट एडमिशन अगर किसी कॉलेज में हमने लिया और ऑलरेडी सिलेबस बहुत आगे चला गया है, तो टीचर क्या कहते हैं? गैलप करो, कोई बात नहीं, गैलप करो, मतलब फिर पढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन गैलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है ना? तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि गैलप करने का समय भी अभी है, कुछ समय के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए जितना पुरुषार्थ किया वही रह जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए अभी टाइम है, इसके लिए बाबा ने आज की मुरली है ना,
जो मम्मा पापा को सामने रखते हुए बहुत उनके साथ कंपेयर कर, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि इन्होंने करके दिखाया। पहले ये भी क्या थे, इनको भी कुछ पता नहीं था। इसके लिए मम आज जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना, बाबा को हाँ हाँ बाप बोलेंगे, हाँ हम करके दिखेंगे, हाँ हम जरूर करके देखेंगे, दिखाएंगे आपको। तो चलो आज की मुरली विस्तार से पढ़ते हैं। युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे व सर्व शास्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार को, सॉरी, युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? देखो कितना बड़ा वाक्य है बाबा का। हम युद्ध स्थल पर भी है, हमारे पास सर्व श्रृंगार ये हुए शस्त्र भी है, लेकिन बाबा की कंडीशन क्या है? एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अभी अभी ऑर्डर हो कि देखो, पहले ऑर्डर क्या बाबा ने बताया कि दृष्टि को एक सेकंड में ऐसा रूहानी या दिव्य बनाओ जिसमें देह अभिमान का जरा भी अंश मात्र न हो। ऐसी दृष्टि को बनाना, तो क्या स्वयं को ऐसे बना सकते हो? तो बाबा को हाँ जी बोलो, हाँ जी बाबा, बना सकते हैं। या बनाने में समय लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे बाबा को बोलना है। अगर एक सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या ऐसे एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ, तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? पहले बाबा ने बताया दृष्टि को, अभी बाबा ने बताया स्मृति को, कि श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन की। ऑर्डर हो, देखो अभी तीसरा है, ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपने ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इसको सब कुछ चेंज करना है। अभी चौथी बात है, ऑर्डर करो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिवान स्थिति से अन्य आत्मा की परिस्थिति को वश स्थिति को भी परिवर्तन करो। कोई आत्मा परिस्थिति वश दुखी है, अशांत है, उसको भी परिवर्तन करना चाहिए। तो क्या आप कर सकते हो? स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, सब कुछ चेंज करना है। अभी देखो और क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। क्या करो? उनको संतुष्ट करो। जैसे हम जाते हैं ना देवी के रूप लेकर किसी मंदिर में, तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो भी मांग है उनको संतुष्ट करते हैं ना। तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या कोई संतुष्ट होंगे या कोई वंचित रहेंगे? ये सब कुछ क्यों आपको बाबा बता रहे कि आपके पास सर्व शक्तियां है, सर्व गुण है, फिर भी फिर भी अगर आप ये नहीं करते तो क्या कहेंगे? स्मृति द्वारा स्मृति चेंज, दृष्टि द्वारा दृष्टि चेंज, वृत्ति द्वारा वृत्ति को चेंज करना, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए बाबा को, देखो बाबा ने आगे भी कहा कि सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शास्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र आपके हाथ में रहते, साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां
अगर एक भी शस्त्र में से एक भी शक्ति की कमी है, वह कमजोर है, तो क्या वह एवर रेडी कहेंगे, कहला सकेंगे क्या? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो वैसे ही फॉलो फादर हो। इसलिए आज सामने कौन बैठा है? मम्मा पापा। इनको देखो कि बाबा एवर रेडी है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। क्या ऐसे फॉलो फादर हो? फॉलो फादर कहो, फॉलो मदर कहो, तो एक एक बात को बाबा ने क्लियर किया कि सर्वशस्त्र होते हुए भी कमजोर क्यों है? सर्व शक्तियां भी है, लेकिन एक एक शक्ति की कमी तो नहीं है ना। वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवरडी ग्रुप चाहिए। देखो भगवान किन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है? कैसे एवर रेडी बच्चे, परफेक्ट बच्चे, ऐसे बच्चों को भगवान ढूंढ रहा है। बाबा के बच्चा बनना बहुत इजी है, लेकिन बच्चा बनने के बाद थोड़ा उसके ऊपर काम भी करना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा काम करो, भले ज्यादा नहीं करो, लेकिन कुछ ना कुछ काम करो, कुछ नवीनता करो, कुछ ज्ञान योग में थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि वर्तमान समय बाबा ऐसे सहयोगियों का एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है। तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है जानते हैं? तो लौकिक और मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी ना। हर ग्रुप का अपना अपना मेडल होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? तो बाबा आज मेडल पूछ रहे हैं। इतने सारे काम बाबा दे रहे हैं ना, तो मेडल तो देंगे ही ना। ये कोई आसान बात थोड़ी है कि हम अगर श्रेष्ठ स्मृति रखें तो सामने वाले की स्मृति चेंज हो जाएगी। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, विधि पूर्वक चलना पड़ता है, तभी सिद्धि को प्राप्त होती है। तो इसलिए बाबा ने आज क्या बोला कि जैसे लौकिक मिलिट्री की अपना अपना कुछ मेडल होता है ना, तो इस रूहानी मिलिट्री व एवरेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या स्थूल बैच है? साकार मुरली में आता है ना, ये बैच है, बैच भी कितना सेवा करेगी, ये भी आपको क्या क्यों भगवान ने दिया है। तो बाबा कहते हैं स्थूल बैच है, तो ये तो सर्विस का सहज साधन और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। क्या बाबा ने बताया? विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का ग्रुप है एवर रेडी ग्रुप। देखो बाबा को कितना नशा है कि आप एवर रेडी बनो, शक्तिशाली बनो, कुछ भी कमजोरी नहीं रही। बाबा हमें ऐसा परफेक्ट देखना चाहता है। भगवान की हम बच्चों के प्रति कितनी सारी आश है, वो जरा भी अपने अंदर दाग नहीं देखना चाहते। हमारे अंदर जरा भी दाग देखना नहीं चाहते, सदा क्लीन और क्लियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए बाबा क्या कहते थे, क्लीन और क्लियर। तो विजय माला, एक तो विजय मिलाने वालों का, एक तो विजय माला में पिरोने वालों का ग्रुप है एवरेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय माला, विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यह माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे। कभी विजय कभी हार ऐसा नहीं, सदा विजय। ये क्या है? हमारी निशानी है। और दूसरी निशानी क्या बताई? सदा साक्षी और साथीपन। क्या निशानी है? सदा साक्षी और साथीपन के, ऐसे वो कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियां ऐसे एवरेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाले सिपाही व साथी रहेंगे।
देखो बाबा आज क्या उपमा दे रहे हैं। ये शक्ति आपके साथी है, सिपाही है। आप सिर्फ ऑर्डर करो। जैसे एक राजा होता है ना, क्या करता है, ऑर्डर देता है और सारे लोग उसके ऑर्डर मानते हैं। जो भी सिपाही होगा, प्रजा होगा, सब कुछ ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हुजूर करेगी। इसके ऊपर डबल अंडरलाइन। सिर्फ ऑर्डर करो, लेकिन ऑर्डर ऐसे नहीं करना, उस स्थिति में स्थित होकर ऑर्डर करो। तभी हर शक्ति क्या होगी, जी हुजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक और मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। देखो मम्मा बाबा को सामने देखो, कि देखो उनका मस्तक कैसा, देखो 2 मिनट देखो बाबा को, मम्मा को भी देखो, जो आपके सामने है। देखो उनका मस्तक कैसे देखता है, देखो क्या लगता है, उसके आत्मा को देखो कितनी सारी लाइट और माइट आ रही। कहने का भाव क्या है, तो ऐसे हमारा भी जीवन होना चाहिए। आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई पड़ा। उनके नए रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए। उनके नयन कैसे, रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का मार्ग दिखाने के निमित्त। देखना एक एक भाग को देखना, मस्तक को देखना, नैनों को देखना। फिर उसके बाद है उनके हर्षित मुख चेहरा। देखो बाबा, मम्मा बाबा को देखो, उनका चेहरा देखो, कभी गंभीर नहीं, सदा हर्षित मुख चेहरा। तो ऐसे चेहरा किसको पसंद नहीं है। तो ये कंपेयर करना कि मम्मा पापा का चेहरा कितना तेज था, कितना तेजस्वी था। तो ऐसे मुझे भी क्या करना है, अपने हर्षित मुख चेहरे द्वारा अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा देती है। एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। जैसे छोटे बच्चे, उनको देखकर कितना भी दुखी हो, वो देखकर उनको देखकर बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है, उनके चेहरे को देखकर खुश होता है कि वो लड़का कितना हंसी से कितना हंसता है, कितना प्यार करता है। उनका चेहरा को देखकर ऐसा लगता है कि कितना निर्गुण बालक है। तो ऐसे को देखकर ऐसा हमारा चेहरा भी दिखाई पड़ना चाहिए। क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है, वह विजय माला के में गले में हो, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हैं। देखो बाबा ने आज का टाइटल क्या दिया, भीख। क्यों बाबा ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम क्या करते हैं। देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते कि दूसरों से युक्तियां लेते रहते हैं, औरों से युक्तियां लेते रहते हैं। शस्त्रों को किनारे कर देते हैं। शस्त्र है उसको भूलते, मेरे पास शक्ति है उसको भूलते रहे। यह शक्ति दो, शांति दो। जैसे बाहर वाले लोग हैं ना, वैसे हम भी कभी कभी बोलते हैं कि बाबा थोड़ा शांति दे दो ना, शक्ति दे दो ना। तो बाबा क्या करते, ये भी क्या है, भिखारी हो गए क्या। महादानी वरदानी कैसे बनेंगे आपको तो औरों को देना है और खुद ही आप भिखारी हो गए। भिखारी भिखारी को क्या दे सकते हैं, माना आप भी भिखारी और बाकी लोग भी भिखारी। तो आप भिखारी है तो हम उनको क्या दे सकते हैं। अपने को देखो, क्या ये ऐसे एवरेडी ग्रुप के योग्य बने हो। 1 मिनट आंखें बंद करना और सामने बाबा को देखना।
कि बाबा कितना एवर रेडी है, बाप के समान मुझे एवर रेडी बनना है, बस सब कुछ हो गया, अभी एवर रेडी बनना है। तो अपने को देखो कि क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हो। ऐसा नहीं कि ऑर्डर करे एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा, ऐसा कमजोर तो नहीं हो ना। अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है, कुछ गलतियां हो रही है, कुछ कमजोरी है, तो ठीक है, बाबा बोलते कोई बात नहीं, अभी चांस है। 1974 की मुरली, बाबा क्या बोल रहे हैं कि कुछ गैलअप करने का चांस है, अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तन कर सकते हो। देखो थोड़ा सा बाबा ने आज गंभीर इशारा दिया लास्ट का, कि आपको परिवर्तन कर सकते हो किसी भी ग्रुप में, लेकिन कुछ समय के बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समय भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने जैसा और जितना पुरुषार्थ किया है वे वहां ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितना भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगा। लौकिक में हम डालते हैं ना, कोई गलती हुई, कोई फाट गया, या कोई मना, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, लौकिक में भी फिर से एप्लीकेशन करते हैं कि मुझे फिर से सिखाओ ये बात, फिर से बोलो। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ ये एप्लीकेशन नहीं डालना, मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे सब लोग, क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जैसे कि जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उलहना नहीं रहेगा। अभी हम क्या बोलते हैं, हमने साकार बाबा को नहीं देखा, व्यक्त बाबा को भी थोड़ा बहुत देखा, तो क्या हम करें, कैसे करें, क्या कैसे चले, तो इसलिए बाबा ने आज उसका आंसर दिया कि पीछे आने वालों को भी भगवान का कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। इसके ऊपर थोड़ा अंडरलाइन, महत्व रखना है समय का, संकल्प का, और अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो। हमारे अष्ट शक्तियां है ना, उसमें एक शक्ति ये भी है, परखने की शक्ति। तो स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे। स्वयं की कमजोरियों को कैसे मिटाना, इसे बहुत बड़ा टॉपिक है ना। ये बाबा हर रोज हमें इतने सारे ज्ञान योग मुरली करते किस लिए करते, कि हमारे अंदर बहुत कुछ कमी है उसको बाहर निकाल, और सर्व के प्रति उनको इच्छा पूर्वक सम्मान कर, इच्छा पूर्वक संपन्न कर, महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। कमजोरी को पूरा किया मन आप संपन्न हो गए, और संपन्न हो गए मना सर्व आत्माओं के प्रति क्या हो जाएगा, उनको इच्छा पूर्वक सम्मान संपन्न कर महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने आया ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतक और सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्वात्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाले, वह सदा लाइट और माइट हाउस बाप तथा के सदा सहयोगी बच्चों को बाप तथा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो बाबा ने क्या कहा, लाइट हाउस माइट हाउस बन, बाप तथा के सदा सहयोगी बच्चों के बाप तथा का याद प्यार।
तो ये बाबा ने क्यों बताया कि सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाले ऐसे सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ नॉलेज दो, कुछ ज्ञान दे। इतनी सारी आत्माएं की जो तड़प रही, उनको थोड़ा बहुत बाबा का परिचय दो, तो ऑटोमेटिक वो बाबा के बन जाते। तो इससे बाबा को भी थैंक्स। तो आज की मुरली का टाइटल क्या था? रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। 1 मिनट साइलेंस रखिए। अच्छा, ये सभी पॉइंट शेयरिंग कर सकते हैं। जी भाई जी, मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। तो बाबा ने आज बोला है कि माया की इस देह अभिमान है। जो माया है ना, माया की देह अभिमान का युद्ध स्थल पर हम बाबा के बच्चे, बाबा के रूहानी बच्चे हैं और रूहानी सेना, और हमें रूहानी अस्त्र से सदा एवा रेडी रहना है। और जो शक्तियां है उसमें कोई कमी कमजोरी भी ना रहे, और 1 सेकंड की ऑर्डर में हम प्रैक्टिकल में आए और विजय प्राप्त करें बिना समय लगाए। तो बाबा हमें बताए, बोले है कि हमें इतना एवा रेडी रहना है। और बाबा अभी हमें गैलअप करने का चांस भी दिया है कि हमें इतना एवा रेडी रहना है कि अपने दृष्टि से 1 सेकंड में दे अभिमान को रूहानी में रूहानी बना सके, और स्मृति से अन्य आत्माओं के स्मृति को परिवर्तन कर सके, और वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर सके, और सर्वशक्तिमान स्थिति से अन्य आत्माओं की स्मृति को परिवर्तन कर सके, अन्य आत्माओं की स्थिति को परिवर्तन कर सके। और बाबा ने कहा कि हम मास्टर रचयिता है, शुभ चिंतक महादानी वरदानी बन हम अपनी रचना को मांग प्रमाण हमें उनको संतुष्ट करना है जिससे कोई आत्मा वंचित ना रहे। तो फिर बाबा बोले कि हमें बाबा सर्व शक्तियां दिए हुए हैं, सदा हम भरपूर हैं, ऐसा अनुभव कर हमें होना है कि कोई शक्ति हमारे में कमी कमजोरी ना रहे। तो बाबा चाहते हैं कि जैसे हमारे बाप है, हमारे पिता सर्व शक्तियों से संपन्न है, उसी तरह हम बच्चे भी एकदम बाबा को फॉलो करें और एवा रेडी रहे, और तब हम माया से युद्ध करके हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। जी, बाकी लिखते दीजिए। जी ओम शांति। आज बाबा भी ऐसे सहयोगी और एवर रेडी बच्चों को ढूंढ रहा है, तो हम पे भी कितनी जिम्मेवारी है। और बाबा ने कहा है कि जो ऐसे एवर रेडी बच्चे होंगे उनको मेडल क्या मिलेगा, वो ही विजय माला में आएंगे, क्योंकि विजय माला में बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई दाग ना हो, तो वो विजय माला में आएंगे।
तो ऐसे एवर रेडी बनना है कि 1 सेकंड में हम संकल्प करें, ऑर्डर करें और हमारी शक्तियां हमारे सामने हमारा कार्य करें। एक से बाबा ने कहा अगर 2 सेकंड भी लग गए तो फिर आप एवर रेडी नहीं हो। तो कितनी महीनता चाहिए हमको अपने पुरुषार्थ में। ओम शांति। जी, और भी सभी पॉइंट शेयर करना, क्या लगा बाबा की मुरली से आज? ओम शांति भाई जी। बाबा हम्म, ने कहा कि ये संकल्प भी कि हमें सहयोग दो या हमें शक्ति दो या हमें कोई आधार मिल जाए, ये भी जैसे भीख मांगना है। तो जो भिखारी हैं वो महादानी और वरदानी नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा ने बोला हर सेकंड के, हर संकल्प के महत्व को जानकर अपनी कमी और कमजोरियों को समय रहते दूर करो, ताकि इन शक्तियों को, बाबा से मिली हुई शक्तियों को स्वयं और विश्व के प्रति कल्याण में लगा सके। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा ना, एवरडी कौन? एवरडी वो जो विजय माला जिनके गले में पड़ी हुई होती है। तो विजय माला का अर्थ क्या? कि मैं जब युद्ध क्षेत्र में हूँ तो मैं कदम कदम पर विजय प्राप्त करती जाऊँ, तो एक एक मन का विजय का जुड़ता जुड़ता और वो विजय माला जो है वो बनती है। तो पहली निशानी तो ये कि जब भी मैं युद्ध स्थल पर हूँ तो मेरी स्मृति में ये रहे कि मैं तो हूँ ही विजय। दूसरा, मेरा लक्ष्य विजय का रहे कि मुझे तो विजय ही प्राप्त करनी है। तो जब ये ऐसा नशा हमारा रहता है ना, तो विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि हम कल्प कल्प की विजय आत्माएं हैं, अनेकों बार विजय पाई है। दूसरी बात, जैसे मैं कोई राजा हूँ और मुझे पता होता है कि मेरा शत्रु इस दरवाजे से मेरे घर में आ सकता है, मेरे महल में आ सकता है। तो मुझे क्या करना है कि एक एक शत्रु, एक एक दरवाजे के ऊपर एक एक सिपाही को मैं तैनात कर दूंगी और साथ में उसको शस्त्र भी दूंगी। तो वैसे ही जब बाबा साक्षी और साथीपन की बात करते हैं, तो इसमें बाबा सिपाही और साथी दो शब्द यूज कर रहे हैं। सिपाही कौन? मुझे पता है अगर मैं विस्मृत हो जाती हूँ तो मेरी वृत्ति में व्यर्थ आता है और उससे फिर माया प्रवेश करती है, या फिर मैं अगर व्यर्थ बोलती हूँ तो वहां से माया प्रवेश करती है। तो मेरी जो सभी कर्मेंद्रियां हैं ना, ये मेरे सिपाही की तरह, मैं इनको ऑर्डर से चलाऊं और इनको शक्तियों से सजा के रखूं, जैसे कि मैं अपनी स्मृति को ज्ञान से भर के रखूं। तो ये मेरा शक्ति का शस्त्र जो है वो कहलाएगा। तो हर एक सिपाही यानी कि हर एक कर्मेंद्री को मैं हर एक शक्ति से सजा दूं, तो तब मैं सफलता को प्राप्त कर सकती हूँ। साथ में जैसे रोड पे कोई कार चलती है, दूर से अंधेरे में आती है, तो कई बार उसकी लाइट इतनी तेज होती है ना कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम किस राह जाए और देख ही नहीं पाते हैं। तो अगर हमारे मस्तक की मणि की चमक इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, तो माया अपना रास्ता ही भटक जाएगी, कहाँ जाना है उसे, वो हमारी तरफ आ ही नहीं पाएगी। और इसके बाद बाबा जैसे नैन की बात करते हैं, तो नैन में जैसे कई बार कहते हैं शांति धाम, सुख धाम का रास्ता सबको दिखाई दे, वो तब देगा जब आपके एक नयन में सुख धाम और एक नयन में शांति धाम हो। या यूं कहते हैं कि स्नेह स्वरूप भी और शक्ति स्वरूप भी हो, यानी कि ज्ञानी भी हो और योगी भी हो। तो आपके नयनों से ही आपके स्वरूप की झलक दिखाई देती है। जैसे हम मंदिर में शक्तियों को देखते हैं ना, तो उनके नयनों से उनका स्नेह स्वरूप भी दिखाई देता है और नयनों से ही उनका शक्ति स्वरूप भी प्रकट होता है। तो जब हमारे नयनों से वो लाइट और माइट माइट का साक्षात्कार होता है, तभी अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है।
और जब ये सारी बातें होती है तो ऑब्वियस ही है, जो इतना निश्चिंत होगा, जिसकी स्थिति साक्षीपन की होगी, क्योंकि उसको पता है मैं विजयी हूँ, मेरी विजय होनी है, तो वो हर्षित मकुड़ी होगा। अच्छा। गैलेक्सी M33, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तारा सिस्टर, आप बोलिए। जी दीदी, मैंने पहला शेयर करा था, कर दिया हूँ। थैंक यू दीदी। और बताइए क्या कहा बाबा ने? ज्योति सिस्टर बोलो। देखो, अभी तो हमको गैलअप करने के लिए टाइम है, तो अभी हमें परिवर्तन करके लेना है, क्योंकि जैसे देखो स्कूल में भी पेपर्स आते हैं, और अगर हमारा पढ़ाई नहीं हुआ और सामने हमको पेपर दिया तो हम कैसे एकदम उसको दे नहीं पाते कॉन्फिडेंस से, अगर हमने पढ़ाई नहीं किया होगा तो कुछ भी ऐसे लिख देते हैं। लेकिन बाबा ने अभी हमको कितना सतर्क किया है ना कि अंत का भी अंत समय है, आपको अभी भी टाइम है, तो अभी भी परिवर्तन करने का चांस है। तो ये समय भी चला जाएगा, फिर जितनी स्थिति बनी है उतने में ही आपको मंजूर होना पड़ेगा, जैसे है वैसे है। तो बाबा अभी से वार्निंग जो दिया है ना, वो बहुत सीरियसली लेंगे। शांति। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति जी। इसी में ऐड करेंगे बाबा ने आगे, कभी यदि इस स्कूल में एप्लीकेशन भी डालोगे मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे सभी। ओम शांति। और देखो, जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, जिनको बाबा इतनी मेहनत करके लायक बना रहा है, वो फिर मजबूरी के हाथ फैलाए तो अच्छा लगेगा? बाबा कहेंगे शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई हो, लेकिन नहीं, सर्वशक्तिवान परम शिक्षक हमें कितना समझाते हैं। इस हिसाब से हमें अपना हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जानकर फिर कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, अपनी कमजोरियों को मिटाना है। कोई इच्छा नहीं रखनी, लेकिन सर्व की इच्छा को पूरा जरूर करना है। और वो तब कर सकेंगे जब हम खुद संपन्न संपूर्ण बनेंगे, जिसे कहें कि महादानी और महावरदानी बनेंगे। तो और कोई शेयर करेंगे? मंजुला सिस्टर, आप कीजिए। ये और एक पॉइंट में शेयर करना चाहूंगी कि जब भी हमने ये अव्यक्त मुरली का बुक्स लाया था 3 years या 4 years बिफोर, तभी सोचा था कि इतना पोर्शन कवर कर पाएंगे क्या। एक प्रेशर था, और हमेशा लगता था कि बाबा तो हमेशा बोलते रहते विनाश सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, क्या कर सकते हैं क्या। तभी अव्यक्त मुरली का ऐसे ही था, जो ऐसे डायरेक्ट नहीं था, लेकिन उससे भी बहुत सारा कवर हुआ। फिर ग्रुप से भी ज्वाइन हुए, और अभी ग्रुप से ऐसे तो इजीली लगता है ना। तो अभी ऐसे भी कॉलेजेस में रहते थे ना, तो ऐसे लगता था पोर्शन इतना है और टाइम कम है, तो गैलअप नहीं कर पाते। तो अभी भी वही लग रहा है, लेकिन ग्रुप से ज्वाइन होते ना, तो वो एक भी संकल्प नहीं चलता। हाँ, इनके साथ और हर एक पॉइंट को हम डीपली स्टडी कर रहे, डीपली समझ रहे, अप्लाई कर रहे, और उसका धारणा युक्त और स्वरूप भी बन रहे, तो इजी लग रहा है अभी। तो अकेला और संगठन में फर्क है, तो बाबा ही मदद कर रहा है गैलअप कराने के लिए। संगठन बाबा ही इंटरनली हमको मदद कर रहे सभी को। थैंक यू ऐसे ऐसे ग्रुप्स को, सभी को। ओम शांति। जी मंजुला सिस्टर बोलिए। ओम शांति। 2 पॉइंट शेयर करने थे। एक तो बाबा ने आज स्मृति के बारे में कहा, तो उसके लिए एक विजन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मिलिट्री से कंपेयर किया। कुछ दिनों पहले मुरली में भी बाबा ने कमांडर इन चीफ ये कहा था, तो जैसे वहां पर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट ये सब ओहदे होते हैं,
तो हम भी एक अपना इसे विजन बना सकते हैं, क्योंकि निरंतर स्मृति रहना इज द बेसिक प्रैक्टिस। क्योंकि अगर स्मृति पावरफुल, गहरा और स्पष्ट नहीं होगा तो वो फिर हमारे वृत्ति और भावना और दृष्टि तक नहीं आएगी। तो सारे दिन में हम एक ऐसा विजन बना सकते हैं कि मुझे जो है, एक तो मैंने अपना बैच, वो तो है, बाबा ने सेवा और इसके लिए कहा, पर उसके साथ बाबा मेरे सम्मुख खड़े हैं, बाप दादा, और मुझे विजय माला पहनाया जा रहा है। और एक बड़ा युद्ध स्थल है जहाँ पर मुझे बाबा ये विजय माला पहना रहे हैं कि मैं विजयी हूँ और को माया को मैंने जीता है। इसके साथ साथ हम अष्टभुजा की भी जो है विजन रख सकते हैं कि बार बार ये स्मृति आए कि मैं विजयी रत्न हूँ। तो जितना ये स्मृति हम गहरे योग में अनुभव करते जाएंगे तो उतना स्मृति पावरफुल होने से कर्म करते भी हमें स्मृति रखना थोड़ा आसान होगा। और दूसरी बात जो बाबा ने परख शक्ति की बात कही, तो इसमें भी मेन 3 फील्ड आ जाते हैं। एक है हमारा कर्म, एक है संबंध, और एक है कर्म करते वक्त देह भान जो आना। तो आज जैसे वरदान बाबा ने कहा था करन करावन हार, तो इससे क्या होता है कि वो स्मृति आते ही देह अभिमान की जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। दूसरा संबंधों में जो है कि निरंतर शुभ भावना रहे, कि जो भी देखूं उसमें करेक्शन के को जो है करेक्शन या पार्ट में घुसने के बजाय इमीडिएटली विजन देखूं कि इससे शुभ जो है, जो भी देख रही हूँ, जो चीजें ठीक नहीं लग रही है संबंध संपर्क में, इमीडिएटली करेक्शन करने के बजाय बाबा को एमर्ज करके, बाबा के बच्चे हैं तो इस स्मृति से हाईएस्ट क्या मैं उनके लिए सोच सकती हूँ, बाबा के विजन से, ना कि मेरे विजन से। तो ये शुभकामना जो है ये इमीडिएटली वो दरवाजा बंद करता है, क्योंकि हमें परखना है कि माया का जो हमारा गेट है वो कौन सा गेट है जहां से आती है। तो ये 2 पुरुषार्थ में हेल्प होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने एकदम करेक्ट कहा, क्योंकि स्मृति ही समृद्धि लाती है। तो स्मृति हमारी सदा विजयी की हो, स्थिति सदा साक्षीपन की हो, कुछ भी चल रहा हो उसके प्रभाव में नहीं आना, सर्व शक्तियों से सुसज्जित रहना, और परिवर्तन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको कैसे परिवर्तन करना है ये युक्ति हम यूज करें, तो ऑब्वियसली विजय माला में हम आ जाएंगे। देखते सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने अंत में बोला है कि हर संकल्प के महत्व को जानो। तो हमारे हम अपने हर संकल्प पे बहुत अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हम संकल्प से ही व्यर्थ में और विस्तार में जाते हैं, तो फिर हम बहुत अपनी शक्तियां गवाते हैं। तो हमारे हर संकल्प पे बहुत अटेंशन होनी चाहिए, और फिर उसी संकल्प से हम कर्म में भी आते हैं। शांति। जी, हमारा टाइम हो चुका है। भाई जी आप हमें होमवर्क दीजिए। और अभिजीत भाई जी आप हमें होमवर्क देंगे। जी, तो आज के मुरली के अनुसार 1-2 बातें आज बताया ना मेनली। वैसे तो काफी सारी बातें बाबा ने आज बताई, लेकिन 2 बातों के ऊपर थोड़ा आज हम अभ्यास करेंगे। तो एक तो मूल बात बाबा ने बताया ना कि आपको कौन सा भी स्मृति से चेंज करो, वृत्ति से चेंज करो, दृष्टि से चेंज करो, लेकिन इन 2 जो भी आपने सोचा होगा तो उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करना कि कैसे हमें दृष्टि से दृष्टि को चेंज करना है, श्रेष्ठ स्मृति से अन्य आत्मा को भी परिवर्तन करना है। इसका कोई प्लान बनाओ 15 दिन का, और उनको प्रैक्टिकल करो। जो भी बातें आपके सामने आ रही है, कोई व्यक्ति सामने आ रहा है, बार बार आपका दुख कर रहा है, तो इसके प्रति ऐसा थोड़ा सा कुछ प्रयोग करो। और दूसरी बात क्या है, आज बाबा ने बताया ना कि समय को देखो, तो परखने की शक्ति का अभ्यास करो। परखने की शक्ति का क्या फायदे है?
दूसरी बात परख निश्चय शक्ति से स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति भी प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियां मिटा सकते। तो मेरे अंदर की कमजोरी मिटाना, इसके परखने की शक्ति को थोड़ा महीन करो, महीन से करना। ये 2 प्रकार हम होमवर्क में लेंगे और खास इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। कल सुबह हम तो चले बाबा को पूछा, बाबा कैसा मैं अभ्यास करूं, बताओ मुझे। बाबा आपको जरूर टच करेगा, ठीक है। तब थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं और जैसे बताया ना, मम्मा बाबा को सामने देखना, अभी भी हमारे सामने है ना, तो उनको प्यार से बोलना, थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा। और अभी जो 2 बातें हैं ना, श्रेष्ठ स्मृति से आपने जो भी किया होगा ना, तो श्रेष्ठ स्मृति से स्मृति परिवर्तन कैसे करेंगे, बाबा को पूछो कि बाबा कैसे करेंगे इसका अभ्यास, आप बताओ। मम्मा बाबा को बिल्कुल ही सामने रखो और एक ही अभ्यास करना कि मुझे मम्मा बाबा समान बनना है। समान बनना माना उनके जैसे चेहरा, मस्तक, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, उस प्रमाण मेरा भी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि वैसी है। ऐसे बाबा को देखो, फिर से एक बार बाबा को देखना और दोनों का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है, बाबा का वही और मम्मा का भी, ऐसा अनुभव करना। बिल्कुल सामने बैठे हैं और मैं बाबा को देख रहा हूँ, मैं मम्मा को भी देख रहा हूँ। तो जो भी बातें हैं ना, उसको फिर से सामने लाओ कि क्या हमने परिवर्तन करने के लिए सोचा है। इतनी अच्छी बाबा की मुरली सुनी ना, तो जरूर कुछ परिवर्तन तो करना ही चाहिए ना, कुछ भी करो। अच्छा, बाबा मम्मा को गुड नाइट बोलो और फिर से थैंक यू बोलो। ओम शांति।